हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एरे लिस्टिंग के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि हम एरे के एलिमेंट्स को कैसे लिस्ट कर सकते हैं। जेएसएक्स में हम मैप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, फॉर लूप को यूज़ नहीं कर सकते। इसके साथ साथ एरेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स को आप अपने टेबल में कैसे शो करवा सकते हो, ये सारी चीज़ हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि भाई बूट स्ट्रैप क्या होता है। बूट स्ट्रैप के बारे में वैसे आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा, नहीं भी पता तो हम एक क्विक इंट्रोडक्शन उसका देख लेंगे। इसके साथ साथ बूट स्ट्रैप को आप कैसे अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में इंस्टॉल कर सकते हो, और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि हम एरे के एलिमेंट्स को बूट स्ट्रैप के टेबल में कैसे शो करवा सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है आज की वीडियो में। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस फाइल को यहाँ पे कर दूंगा क्लोज, और यहाँ पर एसआरसी फोल्डर में आएंगे। यहाँ पर आकर हम एक न्यू कंपोनेंट फाइल बनाने वाले हैं, किस नाम से, बूट स्ट्रैप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा बूट स्ट्रैप एरे लिस्टिंग, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा बूट स्ट्रैप एरे लिस्टिंग डॉट JSX। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा RAFCE। इससे क्या होगा, मेरा रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट स्टेटमेंट के साथ। इस डिव की जगह मैं रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, और यहाँ पर आकर एक H2 का टैग लगाऊंगा। यहाँ पे मैं लिख लूंगा एरे लिस्टिंग विद बूट स्ट्रैप टेबल। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो विद बूट स्ट्रैप टेबल लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, मैं यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट करा चुका हूँ। इसका मतलब है इसको किसी भी कंपोनेंट में हम इंपोर्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, app.js में आऊंगा, इस H1 टैग के बाद इस कंपोनेंट को कॉल करवा लूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो देखो ये ऊपर इंपोर्ट भी हो चुका है, और यहाँ पर मैंने इसको कॉल भी करवा लिया। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, टर्मिनल में आऊंगा, और यहाँ पर आकर npm स्टार्ट की कमांड से अपने प्रोजेक्ट को रन कर दूंगा। तो देखो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है दिस इज माई app.js फाइल, जो मेरे ऐप कंपोनेंट से आ रहा है, और यहाँ पर मेरे पास आ रहा है एरे लिस्टिंग विद बूट स्ट्रैप टेबल, जो मेरे बूट स्ट्रैप एरे लिस्टिंग वाले कंपोनेंट से आ रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस रिएक्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको रिएक्ट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी, और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, रिएक्ट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस प्लेलिस्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अब आज की वीडियो में हमने क्या करना है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, बूट स्ट्रैप को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो बूट स्ट्रैप को इंस्टॉल करने के लिए आपने यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आकर आप लिखोगे रिएक्ट बूट स्ट्रैप। ठीक है, आपने यहाँ पर आकर लिखना है रिएक्ट बूट स्ट्रैप, और जैसे ही एंटर प्रेस करोगे ये जो पहली ही वेबसाइट आ रही है, अब इसी वेबसाइट पर चले जाना आराम से। ठीक है, आप इस तरीके की वेबसाइट पर आ जाओगे। यहाँ पर करंट वर्जन भी आप देख सकते हो, बूट स्ट्रैप 5 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, हम करंट वर्जन के साथ ही जाएंगे। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा गेट स्टार्टेड पे। ठीक है, जैसे ही गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगी कमांड। अब ये जो कमांड है ना, ये दो कमांड्स हैं, एक तो है npm install react bootstrap, और दूसरी कमांड होती है npm install bootstrap। अब अगर दो कमांड्स होती है ना, दो पैकेजेस को अगर आपने एक साथ इंस्टॉल करना होता है, तो आप कुछ इस तरीके से दोनों पैकेजेस का नाम दे सकते हो स्पेस के साथ। ठीक है, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, और यहाँ पर आकर एक बार इसको क्या करूंगा, यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा। यहाँ पर आएंगे हम अपने टर्मिनल में, और यहाँ पर आकर हम एक अपना न्यू टर्मिनल यहाँ पे ओपन करेंगे, और यहाँ पर आकर मैं इस कमांड को क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। जैसे ही पेस्ट करने के बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा, तो इससे क्या होगा, बूट स्ट्रैप मेरी रिएक्ट एप्लीकेशन में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है फर्स्ट टाइम में, बट ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो देखो ये यहाँ पर कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका है। कैसे पता चलेगा इंस्टॉल हो गया, आपने यहाँ पर आना है पैकेज.json में, और यहाँ पर आकर आप यहाँ पे देख सकते हो रिएक्ट बूटस्ट्रैप। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ही दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है भाई ये यहाँ पे क्या हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। अब मैंने क्या काम करना है, मैं आऊँगा ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा ज़रा नीचे, और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रही होगी CSS को कैसे लिंक करवाना है। ठीक है, अब एक तरीका होता है कि आप यहाँ से इस इम्पोर्ट को क्या करो, कॉपी करो, और अपने app.js फाइल में या index.js फाइल में, देखो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बताई हुई है, बहुत ज़बरदस्त डॉक्यूमेंटेशन है इनकी। ये बोल रहे हैं कि भाई या तो इस इंपोर्ट को क्या करो index.js में या app.js में ऊपर लिख लो। ठीक है, यह दूसरा तरीका क्या है कि आप इस लिंक के थ्रू क्या करो, अपनी CSS को इंक्लूड करा दो। ठीक है, अब अगर ये लिंक अगर आप लोगे तो इसको आपको कहाँ पे लिंक करवाना पड़ेगा, अपनी index.html की फाइल में। लेकिन इसमें आपके पास डिसएडवांटेज ये होता है कि ये ऑनलाइन वर्क करती है। ऑनलाइन वर्क का मतलब ये है कि अगर आपका इंटरनेट कनेक्ट होगा तभी ये क्या होगा, आपको डिज़ाइन अपनी वेबसाइट में शो होगा। अगर आपका इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा तो फिर आपको डिज़ाइन शो नहीं होगा। ठीक है, तो हम इस लिंक के थ्रू नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस इंपोर्ट को यूज़ करेंगे। ठीक, क्योंकि आपने रिएक्ट बूटस्ट्रैप क्या कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, तो वो सारे पैकेजेस कहाँ पर आ चुके हैं, आपके नोड मॉड्यूल्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो अब मैं बोलूँगा कि भाई वहाँ से क्या कर लो, इसको इंपोर्ट कर लो, तो Ctrl+C करूँगा। यहाँ पर आकर app.js में नहीं कर रहा, मैं कहाँ पे कर दूंगा, index.js में कर दूंगा। ठीक है, app.js को मैं बिल्कुल सिंपल
एग्जाम्पल रखूँगा, तो मैं यहाँ पे index.js में आऊँगा और यहाँ पर आकर मैं बोलूँगा कि भाई यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको इम्पोर्ट करा देंगे। ठीक है, कंट्रोल एस से मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा। तो अब ये आपका कंप्लीट सेटअप बूटस्ट्रैप का यहाँ पर हो चुका है। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि भाई कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो भाई जो एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई है, हम वही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई आप क्या कर सकते हो, बूटस्ट्रैप में से अगर आपने बटन को क्या करना है, यूज़ करना है, तो आप कुछ इस तरीके से, या तो आप इस तरीके से कर लो या आप इस तरीके से कर लो। ज़्यादातर जो यूज़ होता है और मैं भी जो यूज़ करता हूँ वो इस तरीके से करता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कम कोड लिखना पड़ता है, इस वजह से। ठीक है, अब बूटस्ट्रैप आखिर है क्या, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। बूटस्ट्रैप आपके पास CSS का एक ऐसा फ्रेमवर्क है जहाँ पर आपको बने बनाए कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। अगर आपने अलर्ट शो करवाना है अपनी वेबसाइट में, तो आप यहाँ पे जा सकते हो। ये देखो, यहाँ पर आपको बने बनाए अलर्ट्स मिल जाएंगे और आपने जो भी अलर्ट चाहिए आप यहाँ से उसका कोड क्या करो, कॉपी करो, पेस्ट कर लो। आपको कार्ड्स चाहिए, आपको कार्ड्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको बटन्स चाहिए, आपको बटन्स मिल जाएंगे। आपको टेबल्स चाहिए, आपको लिस्ट चाहिए, ठीक है, आपको नैव बार चाहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्या मिल जाएंगी, बनी बनाई मिल जाएंगी। सिर्फ आपने क्या करना है, उस कोड को कॉपी पेस्ट करना है। कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे बताई हुई होंगी, आपने उनको यूज़ करना है। ठीक है, जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी हुई थी किसकी, बटन की। ठीक है, मैं यहाँ पे वापस आ जाता हूँ। यहाँ पे दी हुई थी बटन की, तो बटन के लिए मैं क्या करूँगा, इसको सबसे पहले इंपोर्ट कराऊंगा। जो भी चीज़ आप यूज़ करोगे, जो भी बूटस्ट्रैप का आप कंपोनेंट यूज़ करोगे, सबसे पहले आपने उसको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर अगर इसको क्या करूँगा, इंपोर्ट करा लूँगा। अब इंपोर्ट कराने के बाद इसको यूज़ करने का तरीका क्या है वो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, आप सिंपल यहाँ पर आओ कंपोनेंट्स के अंदर, बटन्स पे। बटन्स पे आने के बाद अब देखो, ये आपको यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि भाई वेरिएंट की एक प्रॉपर्टी है, उसका यूज़ करते हुए आप इनके कलर्स को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे बोला हुआ है भाई, प्राइमरी अगर लिखोगे तो ब्लू कलर आ जाएगा, सेकेंडरी लिखोगे तो ग्रे कलर आ जाएगा, सक्सेस लिखोगे तो ग्रीन कलर आ जाएगा, वार्निंग लिखोगे येलो आ जाएगा, डेंजर लिखोगे तो रेड आ जाएगा। जो कलर आपको अच्छा लगता है, जो बटन आपको यहाँ पे अच्छा लगे, आप सिर्फ क्या करो, उसको कॉपी पेस्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ भाई, मुझे ये सक्सेस वाला बटन अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, कंट्रोल C, और यहाँ पर लाकर अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में इसको क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर लाकर कंट्रोल V से इसको क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि भाई बटन के क्लिक पर कुछ हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑन क्लिक का इवेंट लिस्टनर लगा लूँगा। जिस तरीके से आप पहले काम कर रहे थे वही सेम तरीका रहेगा, सिर्फ आपने यहाँ पे क्या करना है, बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स को यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर एक एरो फंक्शन बना लूँगा और मैं बोलूँगा कि भाई जब ये एरो फंक्शन कॉल होगा तो आपने क्या करना है, एक अलर्ट मैसेज मुझे यहाँ पे शो करवा देना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा हेलो फ्रॉम बूटस्ट्रैप। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख लेते हैं। कंट्रोल से क्या करूँगा, सेव करूँगा, और अब हम आएंगे यहाँ पर आने के बाद अपनी वेबसाइट में आएंगे तो अभी मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, फर्स्ट टाइम में ये थोड़ा सा टाइम लेता है, और अगर ये ज़्यादा नखरे करे तो आप इसको क्या कर देना, पकड़ के रिफ्रेश कर देना। तो देखो अब यहाँ पे ये आ चुका है, और आपने नोटिस किया होगा कि थोड़ा सा इसका फॉन्ट स्टाइल भी क्या हुआ है, चेंज हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे सक्सेसफुली अपने बूटस्ट्रैप को क्या कर लिया है, इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, तो ये तरीका होता है बूटस्ट्रैप को सेटअप करने का अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में। अब हम ये देखेंगे कि हम एरे लिस्टिंग करते हुए कैसे एरे के एलिमेंट्स को अपने बूटस्ट्रैप के टेबल में शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको यहाँ से ज़रा हटा देता हूँ, या बल्कि कंट्रोल से कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं इसको क्या कर दूंगा, कंट्रोल से कमेंट कर दूंगा। ठीक है, इन दोनों चीज़ों का मुझे कोई काम नहीं है। मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले तो एक एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाना है। ठीक है, तो मैं पिछली वीडियो की तरह थोड़ा सा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, इसी एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, मैं इसको यहाँ से क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, कंट्रोल C, और यहाँ पर लाकर इसको क्या कर दूंगा, कंट्रोल V से पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। सिंपल यहाँ पे मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाए। अब एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स अगर किसी को नहीं पता, मैं बता देता हूँ जल्दी से। मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया है, और एरे के अंदर जो वैल्यूज हैं वो डायरेक्टली वैल्यूज नहीं है, बल्कि वो वैल्यू अपने आप में क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको यहाँ पे क्या दिख रही है, एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन दिख रही है, की वैल्यू पेयर दिख रहा है। नेम होगा एम्प्लॉय का फरजीन, उसकी ईमेल ये है, उसका कॉन्टैक्ट ये है। फिर दूसरा जो एरे का एलिमेंट है वो भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। उसके अंदर मैंने बताया था कि भाई बिलाल है, बिलाल की ईमेल ये है, बिलाल का कॉन्टैक्ट ये है। उज़ैफ़ा है, उज़ैफ़ा की ईमेल ये है, उज़ैफ़ा का कॉन्टैक्ट ये है। अली है, अली की ईमेल ये है, और अली का कॉन्टैक्ट ये है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके एलिमेंट्स को एक टेबल के अंदर शो करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर JSX लिखनी है मुझे, तो मैं यहाँ पे आके क्या लगूंगा, कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा, और इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे एक टेबल बनाना है। ठीक है, तो टेबल के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके टेबल लिखना पड़ेगा। तो मैं टेबल का टैग यूज़ करूँगा,
और उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो क्लोज हो रहा है इसको मैं कंट्रोल एक्स करूँगा और नीचे लाके क्या कर दूंगा, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसकी इंडेंटेशन थोड़ी सी हम अच्छी कर लेते हैं। और अब यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर बोलूँगा कि भाई एक टी आर होगा और इस टी आर के अंदर क्या होगा, एक टी डी होगा। ठीक है, लेकिन मैं डायरेक्टली इसको इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मैप फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको पता है बहुत अच्छे से कि भाई मैप फंक्शन कैसे यूज़ होता है, मैं आपको बता देता हूँ। आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पर आना है, आपने अपने एरे का नाम देना है। मेरे एरे का क्या नाम है, एम्प्लॉयज़ इन्फो। उसके बाद मैं लिखूंगा डॉट मैप। ठीक है, आप यहाँ पे मैप फंक्शन ही यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पे फॉर लूप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, JSX में फॉर लूप सपोर्ट नहीं होता है, ये चीज़ हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस कर ली थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैप फंक्शन को यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम एक पैरामीटर बता देंगे, मैंने यहाँ पे दे दिया आइटम, आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर इस TR को यहाँ से कंट्रोल एक्स करूँगा और यहाँ पे लाके कंट्रोल वी से इसको क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, इसकी इंडेंटेशन थोड़ी सी ज़रा हम अच्छी से कर लेते हैं और यहाँ पर आकर बोलूँगा कि भाई इस TD के अंदर अब आपने क्या काम करना है, आपने काम ये करना है कि भाई आइटम, आइटम में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले मुझे क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है नेम। उसके बाद कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। उसके बाद मैं बोलूँगा कि भाई आइटम के अंदर जो ईमेल आ रही है वो भी शो करा दो और आइटम के अंदर जो कॉन्टैक्ट आ रहा है वो भी मुझे क्या करो, शो करवा दो। ठीक है, सिंपल इतना काम करना है। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आकर आप देख सकते हो मैंने अपने एरे के एलिमेंट्स को लिस्ट कर लिया है। ठीक है, ये टेबल बहुत अजीब सा दिख रहा है लेकिन अभी हम इसको अच्छा बनाएंगे। इसके साथ साथ कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूंगा तो देखो मेरे पास यहाँ पे आ रही हैं दो वार्निंग्स। इन दो वार्निंग्स के बारे में हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, इस वीडियो में भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। पहली चीज़ जो ये बोल रहा है, ये बहुत एक सिली मिस्टेक दे रहा है आपको। वो ये बोल रहा है कि भाई यहाँ पे आपने जो HTML लिखी है वो थोड़ी सी गलत लिखी है। ये बोल रहा है कि भाई TR जो चाइल्ड होता है वो या तो T बॉडी का होता है या T हेड का होता है या T फुट का होता है, टेबल का चाइल्ड नहीं होता। और आपने यहाँ पे यही गलती करी हुई है, आपने टेबल का चाइल्ड बनाया हुआ है TR को। तो ये बोल रहा है भाई जल्दी से पहले तो इसको सही कर लो। तो मैंने बोला ठीक है भाई, बुरा नहीं मानो, हम इसको यहाँ पे क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। मैं यहाँ पे आके इसको T बॉडी बना दूंगा और यहाँ पे ये जो क्लोज हो रहा है इसको हम कहाँ पे क्लोज करवाएंगे, इस JSX के बाद। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद इस JSX के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्लोज करवा देंगे। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा तो अब एक वार्निंग तो यहाँ से जा चुकी है। अब आ रही है सिर्फ और सिर्फ एक वार्निंग, वो ये दे रहा है कि ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी बात करा था, मैं दोबारा से बता देता हूँ। जब भी आप JSX के अंदर मैप फंक्शन यूज़ करते हो तो ये बोलता है कि भाई आप ये जो लिस्ट रेंडर करवा रहे हो वर्चुअल डॉम, जिस पे रिएक्ट आपका काम करता है, रिएक्ट आपका एक्चुअल डॉम पे काम नहीं करता, रिएक्ट आपका वर्चुअल डॉम पे काम करता है। वर्चुअल डॉम क्या करता है भाई, जो चेंजेस आपने करने के लिए बोली होती हैं वो जो नेसेसरी चेंजेस होती हैं, पूरी पूरी चीज़ों को चेंज नहीं करता। जहाँ पर चीज़ें नेसेसरी होती हैं वहाँ पर वो जल्दी से चेंज करके आपको दिखा देता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी उसने डॉम में, एक्चुअल डॉम में चेंजेस करनी होती है वो वहाँ पे जाके कर देता है। ठीक है, तो ये काम होता है वर्चुअल डॉम। तो अब होता क्या है, वर्चुअल डॉम ये बोलता है कि भाई जब भी आपने इस तरीके की चीज़ें करनी हो तो आप क्या करो, अपने चाइल्ड एलिमेंट को कोई यूनिक की दे दो, कोई की दे दो जिसके थ्रू मैं क्या कर सकूँ, चेक कर सकूँ कि भाई कहाँ पर चीज़ें चेंज हो रही हैं, कहाँ पर चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए क्या होता है कि यहाँ पे आप कोई यूनिक की प्रॉप दे दो। अब पिछली वीडियो में भी हमने देखा था कि हम यहाँ पे आके क्या कर रहे थे भाई, की लिख रहे थे और यहाँ पर आकर हम यहाँ पे लिख देते थे कि भाई आइटम डॉट ईमेल। ये तरीका भी सही है कि आप क्या कर सकते हो, आप अपने डेटा में से ही जो आपको पता है कि भाई ये चीज़ यूनिक रहने वाली है, जैसे भाई एम्प्लॉयज़ की जो ईमेल है, हमें पता है कि भाई ईमेल क्या होती है, सबकी यूनिक ही होती है, किसी की भी ईमेल सेम नहीं होती हमें। ठीक है, हमें ये चीज़ तो पता है, तो आप चाहो तो आप उसको भी एक यूनिक की प्रॉप बना सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ जो ज़्यादातर डेवलपर्स यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं कि भाई यहाँ पर अगर आप एक पैरामीटर पास करवा दो आई के नाम से और इस आई को क्या बना दो, यूनिक की प्रॉप बना दो। तो अब आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई की वैल्यू कैसे चलेगी, 0 1 2 इस तरीके से आई को क्या दे दी जाएगी, एक यूनिक आईडी दे दी जाएगी। तो इस तरीके से भी आपका काम बन जाएगा। आप यहाँ पे एक पैरामीटर पास करवा सकते हो, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है आई रखो। मैंने यहाँ पे आई रख के इसको यहाँ पे पास करवा दिया, तो अब ये आई क्या बन जाएगा, एक यूनिक आईडी जैसी चीज़ बन जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आकर इसको क्या करूँगा, रिफ्रेश करूँगा तो देखो यहाँ से सारी वार्निंग्स यहाँ से जा चुकी हैं। क्या वो आई आपको आपके डॉम में दिखेगा, बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। वो जो आई है वो किसके यूज़ के लिए बनाया हमने, वर्चुअल डॉम के लिए बनाया। आप यहाँ पर आओ और यहाँ पर आकर आप देख सकते हो। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे आके दिखा देता हूँ, टेबल में जाएंगे, TR में जाएंगे तो देखो आपको यहाँ पे वो आई शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो किसके लिए आई, वो है वर्चुअल डॉम के लिए। ठीक है, तो ये खैर चीज़ें होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ये अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछ ली जाती हैं। अब ये तो हो गया यार पिछली वीडियो का काम, ये सारी चीज़ें तो हमें बहुत अच्छे से आती हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे टेबल यूज़ करना है लेकिन बूटस्ट्रैप का। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाऊँगा और मैं बोलूँगा कि भाई क्या तुम्हारे पास टेबल होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई, इसके पास ये रहे टेबल्स, आप इस पर क्लिक करो।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई बहुत सारे आपको तरह तरह के आपको यहाँ पे टेबल्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी मिल जाएंगी कि भाई किन किन प्रॉपर्टीज़ का आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं सिंपल रखूंगा चीज़ों को, हम आ जाते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पर आने के बाद अब मुझे क्या इस पूरे को क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है? नहीं, मुझे क्या करना है, यहाँ पे आप गौर से देखो टेबल क्या है, कैपिटल टी से लिखा हुआ है। तो मुझे भी क्या करना है, कैपिटल टी से लिख लें, लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले आऊँगा यहाँ पे, और इसी चीज़ को यहाँ पे क्या करूँगा, कंट्रोल सी करूँगा, यहाँ पे लाके कंट्रोल वी से पेस्ट करूँगा। बटन की जगह मैं लिख लूँगा कि भाई रिएक्ट बूट स्ट्रैप में से आप क्या निकाल लो, टेबल कंपोनेंट को निकाल लो, ठीक है। तो इसने क्या करा, यहाँ से इसको इंपोर्ट करा लिया। अब मुझे क्या करना है, इस टी की जगह मैं यहाँ पे आके क्या कर दूंगा, कैपिटल टी रख दूंगा। तो ये कौन सा टेबल बन चुका है, बूट स्ट्रैप का टेबल बन चुका है। सिर्फ इतना सा काम मैंने किया है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पर आऊँगा, और यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कि कितना प्यारा सा यहाँ पे क्या बन चुका है, टेबल बन चुका है। अब इसको अगर और प्यारा बनाना है आपने, तो आपको बूट स्ट्रैप ने क्या दी हुई है, कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है, जैसे कि स्ट्रिप की दी हुई है, बॉर्डर की दी हुई है, होवर की दी हुई है। तो देख लेते हैं कि भाई इससे क्या होता है। तो इस स्ट्रिप को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद आप क्या करोगे, इस टेबल के अंदर इसको क्या करोगे, यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल वी से क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, और अब आप यहाँ पर आपको चल के दिखाऊंगा। तो देखो ये स्ट्रिप आ चुका है, तो देख रहे हो किस तरीके से ये स्ट्रिप आ चुका है। अब उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इस पर बॉर्डर भी लगा सकते हो। तो कंट्रोल सी करूंगा, और यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर अगर बोलूँगा कि भाई इस पर क्या लगा दो, बॉर्डर लगा दो, ठीक है। तो कंट्रोल वी से इसको क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। मैंने शायद कंट्रोल वी दबा दिया था, अच्छा जी। तो कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर अगर आप देख सकते हो इसके क्या बन चुके हैं, बॉर्डर्स भी बन चुके हैं। इसके साथ साथ आपने होवर इफेक्ट लगाना है, तो आप होवर भी लगा सकते हो। कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ पर आऊँगा, और यहाँ पर आकर कंट्रोल वी से इसको क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। इसके साथ साथ अगर आपने कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज के लिए आपके पास क्या प्रॉपर्टी होती है, वेरिएंट की। वेरिएंट के अंदर अगर आपने अपने कलर को क्या करना है, डार्क करना है, तो आप यहाँ पे लिख लो डार्क। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हमारा टेबल देखो कितना ज़बरदस्त बन चुका है। इस पर होवर इफेक्ट भी लग चुका है, इस पर आपने स्ट्राइप भी लगा दी है, इस पर आपने स्ट्राइप भी लगा दिया, और इस पर आपने बॉर्डर भी बना दिया है। तो ये है आपका बोर्ड स्ट्रैप का टेबल, और ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, रिस्पॉन्सिव होता है। देख सकते हो आप, ये बिल्कुल कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अपने एरे के एलिमेंट्स को बोर्ड स्ट्रैप टेबल में शो करवा सकते हो। अब आपको एक और मजे की चीज दिखाता हूँ यार। ये जो मैंने आई यूज करा है, इसका मैं एक यूज करके दिखा सकता हूँ, बहुत जबरदस्त यूज हो सकता है, और ये चीज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। मान लो कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे ये जो एम्प्लॉयज की जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक कॉलम और ऐड करना है, जिसमें क्या आएंगे, यहाँ पे सीरियल नंबर आ जाएगा, ठीक है, आईडी आ जाएगी, ठीक है। तो वो काम मैं कैसे कर सकता हूँ, तो उसके लिए एक काम ये करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा और ब्यूटीफुल बना लेते हैं अपने टेबल को। मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर टी हैट का क्या करूँगा, एक टैग लगाऊंगा, और इस टैग के अंदर मैं बोलूंगा कि भाई क्या होगा, टी आर होगा, टी आर के अंदर क्या होंगे, टी डी होंगे, ठीक है। तो पहला जो होगा वो होगा आईडी का, उसके बाद मैं यहाँ पे बोलूंगा दूसरा जो होगा वो नेम का होगा, उसके बाद क्या आएगी, ईमेल आएगी आपकी, और उसके बाद क्या आएगा, आपका कॉन्टैक्ट आएगा, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, ठीक है। अब ये आईडी आएगी कहाँ से, अभी तो आईडी है ही नहीं हमारे पास, तो ये आईडी कहाँ से आएगी, क्या मैं यहाँ पर आकर सबको आईडी देना शुरू कर दूँ, क्या करूँ मैं। अब देखो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ये जो हमने आई पास करवाया है, ये क्या है, एक यूनिक आइडेंटिफायर है, ठीक है। तो ये जो आई की वैल्यू जो जावास्क्रिप्ट दे रहा है, वो कैसे दे रहा होगा, जीरो से स्टार्ट कर होगा। जैसे इंडेक्सिंग होती है ना एरे में, वैसे ही यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आ रही होगी, जीरो से आ रही होगी। मैं आपको इसका प्रूफ दिखा देता हूँ। इसको क्या करूंगा, कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा, और मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई यहाँ पे आप क्या शो करवा दो, आई की वैल्यू को शो करवा दो। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, और अब आपको यहाँ पे चल के दिखाऊंगा। तो देखो आई डी की वैल्यू क्या आ रही है, 0 1 2 3। इससे हमें पता चल गया, कंफर्म हो गया कि वो जो हमने आई यूज करा था एज अ यूनिक की प्रॉप, उसकी वैल्यू क्या है, हमेशा यूनिक ही रहेगी, ठीक है। जीरो से स्टार्ट हो रही है और वो चलती चली जाएगी। लेकिन यार मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा भाई, ये फर्जीन जीरो नंबर का, ये इस तरीके से तो आईडी नहीं होती। आपको पता है भाई सीरियल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। अब जावास्क्रिप्ट भले अपनी इंडेक्सिंग क्या करे, जीरो से स्टार्ट करे, लेकिन मुझे तो यार यहाँ पे क्या चाहिए, 1 से चाहिए। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपने यहाँ पे आके लिखना है i+1। सिंपल इतना काम करना है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, तो देखो आई की वैल्यू आपको यहाँ से 1 से स्टार्ट होकर मिल चुकी है। तो इस तरीके से आप ये काम भी कर सकते हो। इसके साथ साथ जाते जाते एक और चीज़ भी आपको दिखा के चले जाते हैं, बड़ी मज़ेदार चीज़ होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आकर कुछ डेटा को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल सी करूंगा, और फर्जीन नाम के ना मैं 3 4 एम्प्लॉय बना देता हूँ, ठीक है। तो कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पर अगर इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा, कितने एम्प्लॉय हो गए, फर्जीन नाम के 3 हो गए, ठीक है। इनकी ईमेल हम थोड़ी सी भले डिफरेंट कर देते हैं, नहीं भी करो तो कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। तो हम इसकी जो है वो ईमेल थोड़ी सी डिफरेंट कर देते हैं, कॉन्टैक्ट भी हम इनका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं, ठीक है। भले अगर नहीं भी करो तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कंडीशन अप्लाई करना चाहता हूँ।
मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई मेरे डेटा में फरजीन नाम के जितने लोग हैं मुझे सिर्फ वही लोग क्या करो टेबल के अंदर शो करवाओ, उसके अलावा कोई भी नहीं आना चाहिए। तो ये काम आप कैसे कर सकते हो? ये काम करने के लिए आपने सिंपल क्या काम करना है, आप यहाँ पे आके लिखोगे आइटम डॉट, डॉट के बाद आप लिखोगे नेम। आपने क्या करना है, नेम पे कंडीशन लगानी है, तो आप लिखोगे नेम, उसके बाद आप यहाँ पे लगाओगे इक्वल टू, और यहाँ पे आके बोलोगे कि भाई जिसका नेम क्या है, फरजीन है। अगर ये कंडीशन क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाओगे। ट्रू हो जाएगी तो वो क्या करेगा, उसका डेटा यहाँ पे शो करवा देगा। लेकिन अगर फॉल्स हो जाए तो फिर क्या काम करना है, तो फिर ये काम करना है कि आप यहाँ पे क्या शो करवा दो, नल शो करवा दो। ठीक है, आप यहाँ पर भी नल लिख सकते हो, लेकिन अगर चाहो तो आप इसको सेपरेट लाइन में भी नल लिख सकते हो। ठीक है, कोड इतना क्लीन लिखो कि भाई अंधा भी देखे तो उसको समझ में आ जाए। ठीक है, तो बिल्कुल हमने यहाँ पे क्लीन कोड लिख दिया। ठीक है, कंट्रोल एस से क्या करूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर अगर आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ वही इंप्लॉयज आ रहे हैं जिनका नाम क्या है, फरजीन है। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। आई नो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार बूटस्ट्रैप ही क्यों, टेलविंड क्यों नहीं। बिल्कुल रिलैक्स लो, हम टेलविंड पर आकर भी बात करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि भाई टेलविंड को कैसे हम अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, सारी चीज़ें कवर करवाऊंगा। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।